Assalamualaikum viewers, welcome to the channel Biology Made Easy. So today हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन एंड माइक्रोस्कोपी. ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन क्या है और सबसे बेसिक माइक्रोस्कोप क्या है. माइक्रोस्कोप तो आप लोगों ने 9 मैट्रिक में बहुत ज़्यादा देखे होंगे माइक्रोस्कोप का. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है तो ये माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है. ठीक है, हम आगे देखते हैं माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने में यूज़ किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लें या माइक्रोब्स कह लें उनको. अच्छा, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. जो ऑर्गेनिज्म हमें नॉर्मल नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ये हमें नज़र नहीं आते, तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, अब उसके बाद माइक्रोस्कोप की कुछ डिविजन्स हैं. क्या टाइप्स माइक्रोस्कोप की? तो बेसिकली माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, और ये दोनों किस बेसिस पे? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कौन सी चीज़ इनको इल्यूमिनेट करती है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल हो सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़े कोई भी चीज़ विजिबल हो सकती है. ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैंने पूरा चार्ट की फॉर्म में रखा ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में भी आप इसको आराम से रिमेंबर कर सकें. ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये 2 क्लासिफिकेशन तो बेस सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन पे है. और बाकी लाइट माइक्रोस्कोप की भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 2 हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. मुझे पता है अब तक जो मैंने बोला कुछ समझ नहीं आया होगा आप लोगों के, तो हम एक एक को लेके ना आगे डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास आता है लाइट माइक्रोस्कोप. अब लाइट माइक्रोस्कोप की हमने जो डिवीज़न की है वो किस बेसिस पे की है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ये आप लोगों को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइट माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ठीक है, तो इस बेसिस पे कौन सी 2 क्लासेस हैं, टाइप्स हैं? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. अच्छा, अब लाइट माइक्रोस्कोप की कुछ बुलेट्स की फॉर्म में पॉइंट्स लिखे, ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ बुलेट्स की फॉर्म में आप लोग नोट कर सकते हैं. आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा. मैंने पूरे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट करके समराइज़ करके लिखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कन्वीनियंटली याद रह सकें और कन्वीनियंट हो लिखने में. अच्छा, लाइट जैसे नाम से पता चला लाइट माइक्रोस्कोप, तो इसकी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगी? विजिबल लाइट. ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है? मैग्नीफिकेशन पावर इसकी क्या है? 4000. मैग्नीफिकेशन में हमेशा याद रखिएगा एंड में एक्स लगता है, यानी ये किसी भी चीज़ को 4000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन पावर इसकी क्या है? 250 नैनोमीटर. ठीक है, हम मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी फिक्र ना करें. उसके बाद हमारे पास है इमेज फोकस बाय ग्लास ऑब्जेक्टिव लेंसेज. लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इमेज को फोकस कौन करता है? ग्लास ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे 44 मतलब 4x का होता है, मतलब 40 का होता है, 60 का होता है, 100 का होता है. ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं. ठीक है, उन पे लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं. ठीक है, तो इमेज फोकस कौन करता है? ग्लास के ऑब्जेक्टिव लेंस. ग्लास के इमेज किससे व्यू करते हैं हम? ग्लास ऑक्यूलर लेंस, जिसे आप लोग नॉर्मली आईपीस बोलते हैं हम लोग, जिसकी पावर होती है 10x, या आईपीस कहलाता है. ठीक है, एज इमेज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आई यानी रेटिना. हम इमेज किससे व्यू करते हैं? ग्लास लेंस या आईपीस से व्यू करते हैं. और हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होती है? हमारी आई पे यानी रेटिना में फॉर्म होती है. ठीक है, अब सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप. सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? तब देखें, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? अ माइक्रोस्कोप दैट यूजेज अ सिंगल लेंस फॉर मैग्नीफिकेशन. ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ सिंगल लेंस यूज़ हो उसको क्या बोलेंगे? लाइट माइक्रोस्कोप. और कौन सा वाला? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें सिंगल लेंस यूज़ होता है. सिंपल मीन्स सिंगल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप. सबसे अच्छी एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा, सबके घरों में नॉर्मली होता है. अच्छा, आप कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? एनी गेसेस? सोचे अपने दिमाग में. अच्छा, अब मैं बताती हूँ. कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? अ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस सेवरल लेंसेज टू एनहांस द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें डिफरेंट लेंसेज के कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है मैग्नीफिकेशन को इन्हांस करने के लिए, मैग्नीफिकेशन को बढ़ाने के लिए. ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं. यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा.
इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं और पढ़ते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के बाद दूसरी कौन सी टाइप थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी सेम इसी चीज़ में डिटेल, अगर आप लोगों को जैसे डिफरेंस करना हो ना, तो जो मैंने पॉइंट्स लाइट माइक्रोस्कोप में लिखे हैं वही सेम पॉइंट्स मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी लिखे हैं, सेम एग्जैक्ट पैटर्न पे, तो आप लोग डिफ्रेंशिएट भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स थी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, वही जो सेम पॉइंट्स हमने लाइट माइक्रोस्कोप में डिस्कस किए थे वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या थी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, विजिबल लाइट, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप था। इसी तरह से इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, 20 लाख टाइम्स। ठीक है, इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, 0.2 नैनोमीटर, उससे कम है। ठीक है, इसमें इमेज कौन फोकस करता है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये बात बहुत ज़रूरी याद रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इमेज कौन फोकस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज। उसमें कौन से थे, ग्लास ऑब्जेक्टिव लेंसेज, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही थी कि ग्लास पे एम्फेसाइज कर रही थी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज। और दूसरा क्या है, इमेज व्यू थ्रू फ्लोरेसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इमेज किससे व्यू की जाती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पे। ग्लास ऑक्यूलर लेंस से व्यू कर रहे थे क्योंकि इमेज कहाँ बननी थी, ह्यूमन आई पे। यहाँ पे किससे व्यू करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अच्छा, अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। ऐसा माइक्रोस्कोप जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी में हेल्प करे, वो कौन सा है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा है हमारे पास, यूज टू स्टडी आउटर सरफेसेस। ट्रांसमिशन इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है, स्कैनिंग आउटर सरफेसेस को स्टडी करने में हेल्प करता है। स्कैन जैसे हम करते हैं ना, आउटर सरफेस स्कैनिंग, इससे आप लोग याद रख सकते हैं, टिप है ये। अच्छा, अब उसके बाद एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम माइक्रोस्कोपी के। माइक्रोस्कोपी के एट्रीब्यूट्स में 3 चीज़ें आती हैं, अभी पहले एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, वरना आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और बेसिक हमारा टॉपिक भी यही था, रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन एंड माइक्रोस्कोपी। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया चीज़ों को इनलार्ज करके दिखाना, बड़ा करना, वो मैग्नीफिकेशन होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज, यानी ओरिजिनल साइज से साइज बड़ा करके दिखाना, वो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। अगर टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीफिकेशन किसी की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला भी गिवन है, पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस यानी पावर ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फर्स्ट करेंगे, आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। मैंने बताया था आई पीस की पावर होती है 10x, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फर्स्ट करें, पावर आप लोगों की होती है 4x का है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, 40x। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ 40x पे मैग्नीफाई है, ये 100x पे मैग्नीफिकेशन है। तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की वो चेंज करते हैं, 4x 5x जो भी आप लोगों की है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ चेंज करते हैं। और आई पीस का पावर तो वही है 10x, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी क्या चीज़ आती है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स। हम कहते हैं ना, हमें पिक्चर्स देखते होंगे तो उसमें हम कहते हैं यार इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आई। तो रेजोल्यूशन क्या है, क्लैरिटी पिक्चर की, एक ब्लर पिक्चर और एक क्लियर पिक्चर। तो रेजोल्यूशन क्या है, उसकी क्लैरिटी में इंक्रीज़ करना क्या कहलाता है, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी करना। समझ आया। तो एक टिप है ऐसी कि रेजोल्यूशन आई की क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर। और दूसरा क्या है, रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन। जितनी मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ होगी उससे क्या होगा, रेजोल्यूशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी जितनी चीज़ें बड़ी होती जाएंगी उससे क्या होगा, उनकी क्लैरिटी कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तीसरा एट्रीब्यूट होता है कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट टू मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल थ्रू स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। जैसे हमने मेरे पुराने लेक्चर्स में पढ़ा होगा, आप लोग जाके, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आगे हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। तो वो सब क्या है, कंट्रास्ट की टेक्निक्स हैं कि ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को विजिबल करने किस बेसिस पे, किस तरीके से, स्टेन करके। जब स्टेन होगा तो नज़र आएगा।
अच्छा, आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो होगी सेल वॉल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, थैंक्स वीडियो पूरी देखने के लिए, और जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं होती तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।